अक़ीदत व मोहब्बत के साथ एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तरीक़े मुस्तफ़ा का छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा का छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, शर शाम से लेकर आप मुल्क मिल्लत के मशाहिर उलमा खुतबा से समाअत किए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी समाअत करते रहेंगे। 5 से 6 मिनट लेकर के मैं खुद आपके बीच हाजिर आया हूँ। कुरान में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लोगों तुम्हारे लिए मेरे रसूल की जिंदगी ही नमूने अमल है। मेरे रसूल की जिंदगी से हट करके जिंदगी गुजार करके अगर तुम कामयाब बनना चाहो तो कभी कामयाब नहीं बन सकते हो। मेरे रसूल की जिंदगी से सबक हासिल करो, उनके रास्ते पे चलो, उनके फरमुदात पे अमल करो। सारी रात जो भी बात होंगी सारी बात का खुलासा यही है। मैंने हदीस पाक का एक टुकड़ा पढ़ा है, उसमें अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अल हयाउ शोबतु मिनल ईमान। हया ईमान का एक हिस्सा है। अगर सीधे लफ्जों में कहा जाए, मौलाना हिदायत साहब, ईमान को जितने मटेरियल से तैयार किया जाए उन तमाम मटेरियल में एक मटेरियल का नाम हया है। एक मटेरियल का नाम हया है। और जिस आदमी के अंदर से ईमान नाम का मटेरियल खत्म हो गया तो उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं हो पाएगा। बात कोई ज्यादा चिल्लाकर बोलने की नहीं है, बस सीधे सुन लीजिए। वैसे भी शाम से सर के दर्द से परेशान है। तो हया जो है ना, ये ईमान का एक हिस्सा है। और हया एक ऐसी चीज है कि मार्केट में, दुनिया की बाजारों में दुनिया की सारी चीजें मिल जाती है। हया और शर्म ही ये ऐसी चीजें हैं जो बाजार में आपको कहीं दस्तयाब नहीं है, कहीं आपको नहीं मिलेंगी। सामईन व नाज़रीन, हया की बहुत कदर कीमत है। हया एक ऐसी चीज है कि इंसान की अजमत और रिफ़अत बढ़ जाती है। इंसान की कदर मंजिलत में बढ़ोतरी हो जाती है। जो इंसान जितना बाहया होगा, जिस इंसान के अंदर जितनी हया होगी, वो इंसान उतने ही ज्यादा बाअज़मत और बारिफ़अत होगा। अजीज़ाने मोहतरम, और अगर यही हया किसी औरत में आ जाए तो उस औरत के पेट से पैदा होने वाला बच्चा आम बच्चा नहीं होगा, बल्कि उसी बच्चे को गुलाम गौस, गुलाम ख्वाजा और गुलाम अहमद रज़ा। दो दोस्त ऐसे थे कि दोनों दोस्त में से एक का आलम यह था कि वो आग में हाथ को डालता, आग उसके हाथ को नहीं जला। खोलते हुए तेल में अपने हाथ को डाल देता, वो तेल उसके हाथ पे असर नहीं कर पाता। बात फैल गई। वो जो उसका दूसरा दोस्त है पूछा, भाई ये क्या बात है तेरे अंदर, ये क्या करिश्मा है तेरे हाथ का, तू आग में हाथ डालता है, आग तेरे हाथ को नहीं जला पाती। खोलते हुए तेल में हाथ डाल रहे हो, वो खोलता हुआ तेल भी नहीं जला पाता। बात क्या का, ये राज की बात है दोस्त, ये मत पूछो। संजीदगी के साथ सुने, ये राज की बात है मेरे दोस्त, ये मैं तुझे नहीं बता सकता। कहा, मैं तेरा वो दोस्त हूँ जो तेरे लिए जान भी दे दूं, तू जो मुझसे मांगे मैं तुझे दे दूं, और तू मुझसे बातें छुपा रहा है। कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तेरे अंदर बात क्या है कि आग नहीं जला। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर।
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी सज्जाद साहब रिजवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हमारी जमात के इस वक्त सिक्के राय वक्त की तरह ऐसी अजीम शख्सियत हमारे मिंबरे नूर पे तशरीफ फरमा हो गई है। ये जात वो जात है जो मोहताजे तारुफ नहीं। माशाअल्लाह हिंदू नेपाल की शायद ही कोई गोशा ऐसा हो जहाँ इनकी तकरीर नहीं हो रही हो। माशाअल्लाह वो नौजवान खतीब हमारे और आपके बीच आ गए हैं, उनसे हमें और आपको समाअत करनी है। मैं बात बता करके चला जाऊं। वो दोस्त कहता है भाई ये राज की बात है, मैं तुझे नहीं बता सकता। दोस्त ने कहा यार मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, तू बता क्यों नहीं रहा। कहा सुन, अगर तू जानना ही चाहता है मेरे अंदर का ये कमाल तुझे पता लगाना है तो सुन, ये एक औरत की नेक दुआ की बरकत है, एक बाहया औरत की दुआ की बरकत है। वो कैसे? वो कितनी बाहया औरत है कि जो तेरे लिए दुआ कर दिया, तू आग में हाथ डाले आग न जला पाए, खोलते हुए तेल में हाथ डाले वो न जला पाए। वो कितनी बाहया औरत है। एक मरतबा की बात है कि रात को खाना खाने के बाद मैं अपने टेरिस के छत पे टहलने गया। मेरी नजर अपने छत के बगल वाले मकान पे पड़ी। मैंने देखा कि एक लड़की बहुत ही खूबसूरत है। मेरा दिल उस पे आ गया और मैं उसका पीछा करता रहा। और वो बाहया लड़की मुझे अल्लाह के अजाब से डराती रही, लेकिन मैं उससे डरा नहीं, मैं उसके पीछे पड़ा रहा। वो लड़की मुझे डराती रही, मैं पड़ा रहा। मैं अमीर बाप का बेटा था, पैसे के बलबूते पे उसकी इज्जत को लूटना चाह रहा था, उसकी इज्जत से खेलना चाह रहा था। लेकिन वो बाहया औरत बार बार हमें अल्लाह के अजाब से डरा करके टालती रही। एक मर्तबा की बात है कि जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ, ताल्लुक रखता हूँ, कहत साली पड़ गई। रौदी का जमाना पड़ा। सारे लोग हमारे दरवाजे पे अनाज के लिए आए। मेरे बाप ने कहा मेरे बेटे अल्लाह का दिया हुआ अनाज हमारे पास बहुत है, गरीबों में बांट दिया जाए। जब मेरे बाप ने मुझे ऐसा कहा तो मैं दिल में सोचा कि वो लड़की भी गरीब है और वो जरूर आज मेरे दरवाजे पे अनाज लेने आएगी। और जैसे वो आएगी मैं अपनी दिल की तमन्ना पूरी कर लूंगा। होता ऐसे ही है। वो वक्त आया, उसकी नजरों ने देखा कि पीछे लाइन से सबसे पीछे वो औरत खड़ी है। उसने फौरन मुलाजिम को हुक्म दिया कि जल्दी सबको अनाज देकर साइड करो और उसे मेरे कमरे में बुला ले आओ। लड़की को बुलाया गया कमरे में। नौजवान कहता है औरत तू तो जानती है मैंने तुझे पहले ही कहा तू अपने आप को मेरे हवाले कर दे, मैं तेरे कदमों में ये सारी जायदाद तेरे कदमों में रख दूंगा, दुनिया की सारी हसमतें तेरी कदमों में रख दूंगा, बस तू अपने आप को कुछ देर के लिए मेरे हवाले कर दे। वो बाहया औरत कहती है नौजवान जरा सोच, कुछ मिनट की लज्जत के लिए अपनी आकबत को तू बर्बाद करना चाहता है। अल्लाह के अजाब से डर, याद रख तू चंद मिनट के लिए कह रहा है। याद रख मेरे पास 3 बच्चे हैं और वो तीनों पिछले कई दिन से भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। याद रख एक बच्चे को भूख और प्यास से तड़प कर मरते देखना तो पसंद कर सकती हो, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा कभी नहीं करूंगी। वो नौजवान कहता है जब तू कभी नहीं करेगी तो फिर जा। वो लड़की आगे गई। दिल में बात आती है कि भाई चंद मिनट की तो बात है, गौर से सुनिएगा। दिल में रास्ते में वो अपने घर की तरफ जा रही, रास्ते में दिल में ख्याल आया अरे चंद मिनट की तो बात है, 3 बच्चों की जिंदगी का सवाल है, सब लोग अनाज ले चुके हैं। अगर मैं चंद मिनट के लिए इसके साथ रह लेती हूँ तो मुझे अनाज मिल जाएगा और मेरे बच्चे भूख और प्यास से मरेंगे नहीं। तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा कर लूंगी। ये शैतान का सबसे बड़ा वसवसा।
क्या गारंटी है कि हम कोई गुनाह करें और तौबा करने का मौका मिल जाए, फौरन औरत दिल में सोचती है, दिल में ख्याल आता है। चूंकि ये आम औरत नहीं थी, बाहया औरत थी, हजरत फातिमा की ज़ेरे साया जिंदगी गुजारने वाली थी, शरीयत मुस्तफा के साये में जिंदगी गुजारने वाली थी, कुरान के रोशनी में अपनी जिंदगी को गुजारने वाली थी, मुस्तफा के हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाली थी। दिल ही दिल में कहती है कि मैं ऐसे गुनाह को नहीं कर सकती, मैं वही काम करूंगी जो नबी की शहजादी हजरत फातिमा ने किया था। जब उनके बेटों के लिए कपड़े का इंतजाम नहीं था, उन्होंने जो काम किया था, आज मैं भी वही काम करूंगी। घर जाती है, बच्चों ने पूछा माँ खाना कहाँ है, अनाज कहाँ है? मैंने कहा बेटे अभी नहीं है, इंशाअल्लाह इंतजाम हो जाएगा। वजू करती है, मुसल्ला बिछाती है, 2 रकात नमाज पढ़ती है, रब की बारगाह में दुआ करती है, मौला तू तो खूब जानता है मेरे पास बच्चे हैं, वो कई दिन से भूखे और प्यासे हैं, तू तो खूब जानता है कि मैं तेरी बंदी हूँ, मैं भी भूखी और प्यासी हूँ। मौला तू मेरा ख्याल कर, मौला तू मेरे लिए कुछ इंतजाम कर दे। अभी औरत ने अपने हाथ को हिलाया भी नहीं था कि दरवाजे पे दस्तक हो जाती है, वही सलाम कोई सलाम कर रहा है, वो दुआ से फारिग होती है, सलाम का जवाब देती है और कहती है ओ आने वाले तुम कौन हो, वो आने वाले तुम कौन हो, किस मकसद से आए हो? वही नौजवान है, कहता है कि ऐ बहन आज से मैं तुझे अपना बहन मानता हूँ, आज से तू मेरी बहन है। अब तक मेरे इरादे गंदे थे, मेरी सोच गंदी थी, मैं बहक गया था, ऐ मेरी बहन आज से मैं बहन मान रहा हूँ और अपने सारे गंदे इरादे से तौबा कर लिया हूँ। आज तू भी मुझे माफ कर दे, ऐ औरत आज तू भी मुझे माफ कर दे। लड़की दरवाजा खोलती है, वो नौजवान जो भी कुछ कह रहा था, वो लड़की रब की बारगाह में दुआ करती है, मौला अगर ये नौजवान सच कह रहा है, अपने कौल में सच्चा है मौला, तो ये तेरी बंदी तेरी बारगाह में दुआ करती है कि मौला तू इस नौजवान के ऊपर जहन्नम के आग को हराम फरमा दे, जहन्नम के आग को इस नौजवान पे हराम फरमा दे। वो दोस्त अपने दोस्त को कहता है ऐ मेरे दोस्त, उस बाहया औरत की दुआ का ये कमाल है कि उसने सिर्फ ये कहा था कि इस नौजवान पे जहन्नम के आग को हराम फरमा दे, रब ने मेरे ऊपर जहन्नम के आग को भी हराम फरमा दिया, दुनिया के आग को भी। ये बाहया औरत में एक बात कहना चाहता हूँ, माँ नेक होगी बेटा नेक पैदा होगा, माँ जितनी बाहया होगी बेटा उतना बाहया पैदा होगा। जरूरत इस बात की है कि हमें अपने अंदर हया को जन्म देना होगा, हया को राइज करना होगा और हया के साए में जिंदगी गुजारनी होगी। इसलिए कि हया है तो ईमान मुकम्मल है, हया नहीं तो ईमान भी मुकम्मल नहीं। रब की बारगाह में यही दुआ करता हूँ कि मौला ताला सभी को शरीयत मुस्तफा पे चलने की तौफीक अता फरमाए। जो भी बात मैंने की इसमें कहने और सुनने में अगर किसी तरह की कमी बेशी हो गई हो तो मौला मैं तेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूँ। सभी लोग पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु अलैहि कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।